माँ थोड़े पैसे दे देना यार, वो खत्म हो गए। बोले कहाँ उड़ाए इतने सारे पैसे। जेब में अगर होगा पैसा तो पार्ट 2 आ जाएगा। और अगर जेब में पैसा नहीं आया तो फिर ये जो है वो भी बंद हो जाएगा। आई लाइक चार्ली चैपलिन। आई स्टिल लाइक स्टैन लॉरेल एंड ओलिवर हार्डी। तो अभी री रिलीज का दौर चल रहा है, अंदाज अपना अपना आ गया। एंड एक्चुअली पता है क्या, री रिलीज की पिक्चरें अभी न्यू मूवी से ज्यादा कमाई कर रही है। लोग बार बार देखना चाह रहे हैं। एंड सर आई मीन योर कॉमिक टाइमिंग्स आर सुपर डुपर, आई मीन योर फैबुलस। जितना बोलूँ उतना कम है। तो अब पार्ट 2 की सबको है कि ऐसा हो सकता है पार्ट 2 आ जाए या कोई कोलैबोरेशन आ जाए कोई और। देखो ये तो कैसा है कि जेब में अगर होगा पैसा तो पार्ट 2 आ जाएगा। और अगर जेब में पैसा नहीं आया तो फिर ये जो है वो भी बंद हो जाएगा। सो गॉड हेल्प। मैं तो चाहता हूँ कि पार्ट 2 आए, पार्ट 3 आए, पार्ट 4 आए और हम आपको हंसा के लोटपोट कर दें। दैट इज़ व्हाट एवरीबडी। एक ये कहते हैं ना कि एक इच्छा होती है हर एक की, जो ट्राई करते हैं कि सबसे अच्छा हो, यू नो। कॉमेडी थेरेपी है हमारे लिए, आप हमारे थेरेपिस्ट हैं। आपके थेरेपिस्ट कौन है? आप कॉमेडी के जॉनर में किस इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर को देखना पसंद करते हैं? आजकल भारती सिंह, कपिल शर्मा, सब हंसा के क्रेजी कर देते हैं। आई लाइक चार्ली चैपलिन। आई स्टिल लाइक स्टैन लॉरेल एंड ओलिवर हार्डी। आई स्टिल लाइक so many brilliant actors. I still like Johnny Sir. I still like Mahmood Saab. And these are all fantastic actors who have done fantastic jobs in their lives. And what keeps me wondering is how did they manage to get this kind of a role, or this kind of a skit, or this kind of a thought that they made the audience laugh and make it go absolutely mad. तो कहाँ उड़ा दिए इतने ढेर सारे पैसे? ये वाला जो आपका डायलॉग है, ये मेरे घर वाले मुझे भेजते रहते हैं कि कहाँ उड़ा दिए, कहाँ पैसे खर्च हो जाते तुम्हारे तो इतने खर्चे भी नहीं। क्या बताएं कितने खर्चे हैं ना। सो आई वांट टू नो कि आपके पेरेंट्स आपको ऐसा बोलते थे कि कहाँ उड़ा दिए, हिसाब रखते थे एक एक चीज़ का उस टाइम पे? वो क्या होता था, थिएटर करता था मैं। एंड थिएटर संडे को 2 शोज होते थे जिसमें पैसे मिलते थे। और फिर वो शो जैसे ख़त्म होता था, हम रेस्टोरेंट में जाते थे, सबसे अच्छी बिरयानी खाते थे। और अगर कहीं ड्रिंक व्रिंक मिली तो वो भी पी लेते थे और पैसे ख़त्म। और फिर दूसरे दिन जब घर पे जाते थे तो माँ को बोलते थे कि माँ थोड़े पैसे दे देना यार, वो ख़त्म हो गए। बोले कहाँ उड़ाए इतने सारे पैसे। ये होता था हमारे साथ। हर एक के साथ कहानी आई थी, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाली। नहीं, कभी नहीं होगी, क्योंकि पैसे जब अगर आएंगे तो जाएंगे भी।